अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथ यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो लास्ट 5 क्वेश्चन हैं वो हमने आज सॉल्व करने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। Question number 5 is students, the weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius. Find temperature as Fahrenheit scale. इसमें स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, ये है 48 डिग्री। स्टूडेंट्स इसको हमें कन्वर्ट करके देना फारेनहाइट स्केल में। इसके लिए स्टूडेंट्स फार्मूला हमें लिखना होगा, टेम्परेचर इन फारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 C टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला आपको याद करना होगा टेम्परेचर की कन्वर्जन के लिए कि डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फारेनहाइट से आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जस्ट आपको C की वैल्यू पुट अप करनी है, तो वो है हमारे पास 48 डिग्री प्लस 32। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.8 मल्टीप्लाई 48, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है 86.4 प्लस 32। इसमें स्टूडेंट्स 32 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 118.4 फारेनहाइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने टेम्परेचर को फारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया है। आइए स्टूडेंट्स, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago the father age was 2 times the age of son. What was son's age 6 years ago? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं फादर्स एज x years, son's age y years. According to given condition, स्टूडेंट्स फादर और सन की एज का जो सम है वो हमारे पास है 72 ईयर्स। तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल 72। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 क्या देंगे, 6 years अगो, तो यहां पर फिर हम लिखेंगे 6 years अगो, 6 साल पहले स्टूडेंट्स द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। तो 6 years अगो की जब स्टूडेंट्स हमने बात की है तो देन फादर और सन्स एज अगेन लिखना होगा, तो हम लिखेंगे फादर्स एज। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगी x माइनस 6, सन्स एज, तो ये स्टूडेंट्स लिखी जाएगी y माइनस 6, क्योंकि 6 years अगो की बात कर रहा है, 6 साल पहले की। तो जो एजेस हैं फादर और सन की उनमें से हमने 6 को माइनस कर देना है, तो x माइनस 6 और y माइनस 6 बन जाएगा। अब अगेन स्टूडेंट्स जो गिवन कंडीशन है वो अप्लाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो स्टूडेंट ये है कि 6 years ago the father age was 2 times the son's age। तो हम ये यहां लिखेंगे फादर्स एज, ये स्टूडेंट्स 2 टाइम्स है सन्स एज। तो यहां पर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देते हैं, फादर्स एज x माइनस 6,
सन्स एज स्टूडेंट्स y माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 6 एज इट इज, 2y माइनस 6 2 आर 12। तो स्टूडेंट्स x प्लस का 2y स्टूडेंट्स इधर लिख देते हैं, ये माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 12, ये माइनस 6 है स्टूडेंट्स, इस साइड पर लिखेंगे प्लस 6, तो माइनस 12 प्लस 6 ये हमारे पास माइनस 6 आ जाएगा, x माइनस 2y। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 ऊपर लिख लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और x माइनस 2y, ये स्टूडेंट्स नीचे इक्वेशन लिखकर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये प्लस है, माइनस माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, तो स्टूडेंट्स x और माइनस x ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3y इज इक्वल 72 प्लस 6, ये बन जाएगा 78। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स अब इसको डिवाइड कर देते हैं y को दूसरी साइड पर, तो हमारे पास आ जाएगा 78/3 और स्टूडेंट्स ये बन जाता है 3 2 आर 6, 1 कैरी और 3 6 आर 18। तो स्टूडेंट y की जो वैल्यू है ये हमारे पास 26 आ गई। क्योंकि हमें फाइंड करके देनी है सन्स एज, और सन्स एज हमने रिप्रेजेंट कर रखा है बाय ईयर्स से, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब इस y की जो वैल्यू है वो हमें इंसर्ट करनी है। जो वैल्यू फाइंड करके देनी है वो है 6 इयर्स अगो, तो जो 6 इयर्स अगो सन की एज है वो स्टूडेंट्स ये वाली है, तो इसको भी हम कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन ए कह देते हैं। अब स्टूडेंट वो जो y की वैल्यू 26 आई है उसको हम इक्वेशन ए में इंसर्ट कर लेंगे, पुटिंग y इज इक्वल 26 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं तो हमारे पास सन्स एज आ जाएगी, सन्स एज। ये स्टूडेंट y माइनस 6 है, y की वैल्यू 26 माइनस 6, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 20 इयर्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया है। इसमें हमें सन्स एज फाइंड करके देना था 6 इयर्स अगो, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि स्टूडेंट्स कितना बनता है 20 इयर्स। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। मेरा बाट अटाए फॉर ₹1500, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, वो है 1500 एंड सॉल्ड, और उसके बाद स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस लिख लेंगे एसपी, ये स्टूडेंट्स प्राइस ₹1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, तो स्टूडेंट सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और फिर उसका परसेंटेज फाइंड आउट होगा। तो आइए पहले प्रॉफिट इसका फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारे पास ₹1520 माइनस जो कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स ये है ₹1500। इसमें से स्टूडेंट्स 1520 में से 1500 माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर है वो बच जाएगा 20। ये स्टूडेंट हमने इसका प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब परसेंटेज फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास उसका जो फार्मूला है वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो है 20 रुपीज ओवर जो कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स वो है 1500 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स 100। तो ये आर एस इस आर एस से कैंसिल कर दें और स्टूडेंट्स ये 20 इन 20 से कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास बच जाएगा स्टूडेंट्स 21 और 20 ओवर 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं हम,
20 डिवाइडेड बाय 15। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1.33। 1.33। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट। 1.33%। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सॉल्व कर लिया है। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एनुअल इनकम है वो लिख लेते हैं। एनुअल इनकम स्टूडेंट है ₹9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये स्टूडेंट्स ₹1,30,000। उसके बाद स्टूडेंट्स हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, तो टैक्स अमाउंट ये हमें फाइंड करके देनी है। और ये है स्टूडेंट्स सॉरी ये हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क आ गया। और टैक्स रेट है स्टूडेंट्स 0.75%। ये स्टूडेंट्स डाटा, इसमें एनुअल इनकम, उसके बाद एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ये जो अमाउंट है ये टैक्स से मुस्तस्ना है, इस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। और टैक्स अमाउंट हमें फाइंड करके देनी है और जो टैक्स रेट है वो 0.75% है। तो पहले स्टूडेंट्स हम रिमेनिंग अमाउंट या टैक्सेबल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। टैक्सेबल अमाउंट कि जितनी अमाउंट पर स्टूडेंट्स टैक्स लगना है, टैक्सेबल अमाउंट, या हम इसको रिमेनिंग अमाउंट भी कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एनुअल इनकम स्टूडेंट वो है RS 9,60,000 माइनस जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है स्टूडेंट जिस पर टैक्स नहीं लगेगा वो 1,30,000। तो ये स्टूडेंट्स जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,30,000। ये स्टूडेंट्स टैक्सेबल अमाउंट है या रिमेनिंग अमाउंट है जिस पर टैक्स लगेगा। तो अब स्टूडेंट्स हम टैक्स अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। टैक्स अमाउंट RS 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स जो टैक्स रेट है वो है हमारे पास 0.75%। $8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसल आउट कर दें। 8,83,000 स्टूडेंट्स बच जाएगा। 8,300 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 6225 आ जाएगा। 6225। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने टैक्स अमाउंट को फाइंड आउट कर लिया है जो कि बनता है 6,225 रुपीज। आइए स्टूडेंट्स अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज
3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually. तो कंपाउंड मार्कअप स्टूडेंट्स फाइंड करना है, लिख लेते हैं कंपाउंड मार्कअप क्वेश्चन मार्क। और स्टूडेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट ये है स्टूडेंट्स 3,75,000। जो टाइम है स्टूडेंट्स वो है 1 ईयर, और जो रेट है वो है स्टूडेंट्स 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड मार्कअप स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट होगा? कंपाउंड मार्कअप, इसके लिए स्टूडेंट्स जो फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। तो इसको स्टूडेंट्स अगर शॉर्टकट में आपको याद करना हो तो ये P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R, PTR प्रिंसिपल अमाउंट टाइम रेट। तो यहाँ पर तीनों वैल्यूज स्टूडेंट्स पुट कर दें, इसका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट है स्टूडेंट्स 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट, और वो है स्टूडेंट्स 14%। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 14%, तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये दो जीरो स्टूडेंट्स इन दो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम 3,750 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 52,500 कंपाउंड मार्कअप। इस तरह से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। होप्स हो कि आज के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यूनिट 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।